3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब तक जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन माध्यम से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह श्रद्धालु भारी उत्साह के साथ अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रात से ही रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। शिव भक्त बारिश के बावजूद लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंची हैं। हम अमरनाथ यात्रा में भोले बाबा की यात्रा में लगे हुए हैं। हम रात को 1 बजे से लगे हुए हैं। टोकन जोश है आप लोगों में? बहुत जोश है हमारा। लाइन में बहुत जोश के लिए हम रुके ले। जोश ऐसा है कि हम हर साल आते हैं। हमारा ये 4थी बार है। क्या मन में कोई डर है पहलवान? नहीं। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, तलोदे से आए हुए हैं। हमारे में कोई डर नहीं है। इस बार भक्तों में काफी उत्साह है। जो पहले अटैक हुआ था उसके बाद पब्लिक में और ज्यादा उत्साह है। जो कार्य किया था, मन में कोई डर है क्या सरकार? नहीं, कोई डर नहीं है। व्यवस्था भी नंबर 1 की है सरकार की तरफ से। तो आपको कोई ऐसा है कि जो पहलवान अटैक हुआ था उसके बाद लोगों के मन में डर था, जहाँ कुछ ऐसा है? सर कुछ डर नहीं है। भोले बाबा की कृपा है, सब पर आशीर्वाद है। किसी भी भक्त को कोई भी डर नहीं है और प्रशासन सब साथ है। लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा ज्यादा से ज्यादा आए, बाबा के दर्शन करें और आशीर्वाद पाएं। मौसम भी खराब है, किस तरह से देखते हैं? मौसम भी देखेंगे, बाबा की कृपा से मौसम भी सही रहेगा। जो भी होगा वो बाबा करेंगे। वहीं जम्मू दक्षिण के एसडीएम मनु हंसा ने कहा कि यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि धैर्य बनाए रखें और अच्छे से यात्रा करें। सबसे पहले तो जो अमरनाथ यात्री हैं उनका हम जम्मू एंड कश्मीर में स्वागत करते हैं। इस यात्रा के लिए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हमने टोकन सेंटर जो है वो अपना सरस्वती धाम में शुरू किया है। ये एकमात्र जम्मू में एक टोकन सेंटर है। यहाँ से पहलगाम के लिए भी और बाल्टल के लिए भी टोकन्स जो हैं वो बांटे जा रहे हैं। इसी टोकन्स के आधार पे उनका कल से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक वैष्णवी धाम में है, एक पंचायत घर में है और एक महाजन हाल में है। अगर मैं टोकन्स की बात करूं तो 6 जो काउंटर्स हैं वो हमने पहलगाम के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर्स हमने बाल्टल के लिए बनाए हैं। तो रोज में कितने टोकन दिए जाएंगे? ये कोटा हमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रिलीज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि यात्रा किस तरीके से कितने लोग आ रहे हैं। आज का कोटा जैसे अभी तक हमें 2000 का 1000 पहलगाम 1000 बाल्टल का रिलीज हुआ। स्पेशल अरेंजमेंट क्या क्या किए गए? बारिश को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखो तो हमने वाटरप्रूफ जो है वो जर्मन हैंगर टेंट्स लगाए हैं। सरस्वती धाम के अंदर भी लगाए हैं, सरस्वती धाम के बाहर भी लगाए हैं। पानी की व्यवस्था के लिए एक तो अंदर भी फैसिलिटी है सरस्वती धाम के अंदर, बाहर हमने वाटर टैंकर्स को खड़ा किया गया है। पब्लिक टॉयलेट्स जहाँ पे अवेलेबल हैं। लंगर की भी व्यवस्था भी थोड़ी देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मात्र जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज यात्रियों को चाहिए वो सारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अमरनाथ यात्रा से पहले सीआरपीएफ ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मजबूत सुरक्षा योजना शुरू की है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ ने निगरानी बढ़ा दी है। उधमपुर सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए राजमार्ग गश्त को मजबूत किया गया है।